Dear students, here in this video we shall study the last three stanzas of the poem The Fountain. So we come to the sixth stanza. Here it is. Full of nature. Full यानी भरा हुआ. Of nature means प्रकृति, स्वभाव. तो कवि कहता है कि फव्वारा ऐसी प्रकृति, ऐसे स्वभाव से भरा हुआ है जिसे नथिंग मीन्स कुछ नहीं, कोई नहीं, तो जिससे कुछ नहीं या कोई चीज़ नहीं कहने नहीं सकती है. टेम यानी नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, काबू करना. तो फव्वारा ऐसी प्रकृति से, ऐसी प्राकृतिक ऊर्जा से भरा हुआ है जिसे कोई शक्ति, कोई चीज़ नियंत्रित नहीं कर सकती. चेंज्ड एवरी मोमेंट, और फव्वारा बदलता जाता है, बदलता है एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल. येट एवर द सेम, फिर भी, एवर यानी हमेशा, ऑलवेज, द सेम वैसा का वैसा, फिर भी फव्वारा हमेशा वैसा का वैसा ही नजर आता है. उसकी गति, परिमाण और दिशा बदल सकती है, लेकिन यदि हम उसे थोड़ा सा दूर से देखें, वी कम टू हैव अ लुक फ्रॉम द डिस्टेंस, वी फाइंड इट इन द सेम शेप एवर एंड एवर. इट ऑलवेज लुक्स द सेम. इसीलिए पोएट कहता है कि ये हर क्षण बदलता है लेकिन हमेशा एक जैसा दिखता है. नेक्स्ट वी कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा. इट इज सीजलेस एस्पायरिंग. सीज मीन्स टू स्टॉप, रुकना, थमना, और सीजलेस मीन्स विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, अनवरत, लगातार, निरंतर. एस्पायरिंग यानी ऊपर उठना. तो कवि कहता है कि फव्वारा निरंतर, अनवरत ऊपर उठने का प्रयास करता रहता है और कभी अपनी स्थिति से निराश नहीं होता. सीजलेस कंटेंट, अगेन द सेम थिंग. सीजलेस यानी बिना रुके, निरंतर, लगातार. कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड, संतुष्ट, और निरंतर वो अपनी स्थिति से संतुष्ट भी बना रहता है. डार्कनेस और सनशाइन. डार्कनेस यानी अंधकार और सनशाइन यानी सूर्य की चमक, सूर्य का प्रकाश. तो अंधकार हो या सूर्य का प्रकाश हो, दाई एलिमेंट, दोनों ही. दाई मीन्स योर, एलिमेंट यानी तत्व. तो दाई मीन्स योर या तुम्हारा, एलिमेंट यानी तत्व. तो अंधकार हो या प्रकाश हो, दोनों ही तुम्हारे तत्व हैं. अर्थात फव्वारे ने अंधकार और प्रकाश दोनों तत्वों को आत्मसात कर लिया है, अपना लिया है. इसलिए उसे अंधकार या प्रकाश किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्रकार की विकलता अनुभूत नहीं होती. Now we come to the last stanza of the poem. In this stanza, the poet is inspired by the qualities of the fountain. So he says, he wishes, वो इच्छा करता है, कामना करता है कि ग्लोरियस फाउंटेन, वो फव्वारे को संबोधित करते हुए कहता है कि ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस यानी भव्य या आकर्षक, तो भव्य या आकर्षक फव्वारे, लेट माई हार्ट बी. लेट मीन्स दो, माई यानी मेरे, हार्ट यानी हृदय, बी यानी होने. मेरे हृदय को होने दो, बनने दो, या मेरे हृदय को भी बना दो. फ्रेश यानी तरोताज़ा, चेंजफुल यानी परिवर्तनशील, और कांस्टेंट यानी कि स्थिर, अविचल, सभी परिस्थितियों में अविचलित रहने वाला. तो इसलिए वो प्रार्थना करता है कि भव्य और आकर्षक फव्वारे मेरे हृदय को भी बना दो, तरोताज़ा, परिवर्तनशील, अविचल, स्थिर, और अपवर्ड यानी ऊपर की ओर गति करने वाला, उन्नतिशील, प्रगतिशील. लाइक दी मीन्स यू, लाइक यू यानी तुम्हारी तरह. तो वो फव्वारे की ही भांति तरोताज़ा, परिवर्तनशील, अविचल और उन्नतिशील बनना चाहता है. यही इस कविता का संदेश भी है. थैंक यू ऑल.